नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरकास्ट मैरिज के बारे में। इंटरकास्ट मैरिज का मतलब है हमारी खुद की कास्ट या हमारे खुद की जात से कोई अलग कास्ट में शादी करना। उदाहरण के तौर पर हिंदू का मुस्लिम से शादी करना, हिंदू का क्रिश्चियन से शादी करना, सिख का सिंधी से शादी करना, बनिया का ब्राह्मण से शादी करना वगैरह वगैरह। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि कुंडली में इंटरकास्ट मैरिज कैसे देखते हैं। जातक के माँ बाप ने कभी नहीं सोचा होगा कि जातक इंटरकास्ट मैरिज करेगा। शास्त्र कहता है कि हम जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी जाति में हमारी शादी होती है। जातक बरसों से चले आ रहे नीति नियम तोड़कर कोई अन्य जात की शादी करता है तो समाज उसे एक अलग नजरिए से देखता है। ऐसी शादी के योग जातक की कुंडली में राहु उत्पन्न करवाता है। राहु लोगों को रूल्स ब्रेक करने की प्रेरणा प्रदान करता है और मैरिज लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका भी निभाता है। चाहे वो लव मैरिज हो, दूसरी शादी हो या ऐसी कोई घटना हो जो आम तौर पर लोगों के जीवन में ना होती हो, वैसी घटना है राहु जातक के जीवन में करवाता है। दोस्तों, मैंने 4 वीडियोस मैरिज के ऊपर बनाए हैं। ये वीडियोस जातक की शादी ना होना, शादी में डिले होना, शादी में डाइवोर्स होना, गुप्त संबंध होना और जातक की दूसरी शादी होने पे आधारित है, जिसमें मैंने राहु की भूमिका भी दर्शाई है। आप ये सारे वीडियोस भी चेक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे नए वीडियोस आ गए हैं। अब मैं आपको 6 रूल्स बताऊंगा जो इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड है। अगर इनमें से कोई 6 रूल्स जातक की कुंडली में होते हैं तो जातक इंटरकास्ट मैरिज करेगा। इंटरकास्ट मैरिज का मतलब ये भी होता है कि अगर आप भारत में रहते हैं तो अमेरिका की कोई लड़की या लड़के से शादी होना। तो जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रूल नंबर 1 कुछ इस हिसाब से है। अगर राहु सप्तम स्थान में स्थित है तो आपका लाइफ पार्टनर इंटरकास्ट मैरिज से आ सकता है। अगर सप्तमेश का संबंध राहु के साथ है तो आपके फॉरेन लाइफ पार्टनर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, जो मैंने मेरे सारे वीडियोस में कहा है कि राहु हमेशा पंचम और नवम दृष्टि से देखता है। उसका मतलब ये है कि अगर राहु तीसरे घर में या तीसरे भाव में मौजूद है तो राहु तीसरे भाव से पंचम दृष्टि से सप्तम भाव देखेगा, और अगर राहु 11वें भाव में मौजूद है तो 11वें भाव से 9वीं दृष्टि से राहु सप्तम भाव को देखेगा। तो इससे हम ये रूल पे आते हैं, अगर राहु तीसरे या 11वें भाव में मौजूद है तो जातक का इंटरकास्ट मैरिज होने का संभावना बढ़ जाता है। अब हम रूल नंबर 2 पे आते हैं। तो अगर कोई भी भाव में राहु शुक्र के साथ है या राहु शुक्र पे दृष्टि करता है तो उसका इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि जब भी शुक्र और राहु साथ में होते हैं तो जातक का लाइफ पार्टनर खूबसूरत दिखता है। तीसरा रूल कुछ इस हिसाब से है दोस्तों कि अगर राहु शुक्र के नक्षत्र में स्थित है या शुक्र राहु के नक्षत्र में स्थित है या राहु शुक्र का परिवर्तन योग, नक्षत्र परिवर्तन योग बन रहा है तो जातक का पार्टनर इंटरकास्ट मैरिज से आ सकता है। जो कुंडली मेरे स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं उसमें पहली कुंडली में जो मेष राशि है वहाँ पे राहु भरिणी नक्षत्र में दिखाया हुआ है। भरिणी नक्षत्र का स्वामी होता है शुक्र। दूसरी कुंडली है उसमें शुक्र आद्रा नक्षत्र में दिखाया हुआ है और आद्रा नक्षत्र का स्वामी होता है राहु। सिमिलरली तीसरी कुंडली में नक्षत्र परिवर्तन योग दिखाया गया है दोस्तों। अब हम रूल नंबर 4 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर जातक का सप्तमेश 12वें भाव में स्थित है और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर है या राहु सप्तमेश के साथ कोई भी भाव में स्थित है तो जातक का इंटरकास्ट मैरिज होने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पहली कुंडली जो दिखा रही है वहाँ पे राहु की 9वीं दृष्टि है। दूसरी कुंडली में राहु और शुक्र कोई भी स्थान में साथ में है और तीसरी कुंडली में राहु और शुक्र 12वें स्थान में साथ में है। 12वें स्थान में राहु शुक्र साथ में होना एक बहुत ही भारी योग बताता है। इसके अंदर जातक का फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है। राहु उसकी पंचम दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखता है। इसके ऊपर रूल नंबर 5 भी एप्लीकेबल होता है, जो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। जब भी लग्नेश का संबंध राहु सप्तमेश या चतुर्थ स्वामी के साथ होता है तो शादी के बाद आपको राहु फॉरेन सेटल करवा देगा।
आपको विदेश में सेटल करवा देगा, विदेश में नई नौकरी है, पूरा लाइफ आप विदेश में निकाल पाओगे। कई बार जातक यूएसए, यूके या कोई अन्य देश में चला जाता है तुरंत शादी होने के बाद। तो ऐसी संजोगों में राहु हमेशा 12वें में होता है और वो चतुर्थ स्थान पर दृष्टि डालता है और सप्तमेश और लग्नेश का संबंध इनके साथ रहता है। तो अब मैं आपको एक आखिरी रूल, जो रूल नंबर 6 है, वो बताऊंगा दोस्तों। अगर ऊपर के कोई भी कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहे हैं कुंडली में, और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसे हॉरोस्कोप है कि जहाँ पे जातक का शादी इंटरकास्ट हुआ है, तो रूल नंबर 6 एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनाता है। तो राहु का नक्षत्र स्वामी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, राहु का नक्षत्र का स्वामी अगर सप्तमेश के साथ संबंध बनाता है या सप्तम भाव में स्थित होता है तो जातक को फॉरेन पार्टनर मिलता है। जो मेरे स्क्रीन पे कुंडली देख पा रहे हैं आप, वहाँ पे राहु चतुर्थ स्थान में मौजूद है। राहु पंचम दृष्टि से अष्टम स्थान को देख रहा है और 9वीं दृष्टि से 12वें स्थान को देख रहा है। तो यहाँ राहु का सप्तम से कोई मेल नहीं खा रहा, मगर राहु अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा का स्वामी है बुध, जो सप्तम स्थान में स्थित है। तो इस हिसाब से भी जातक का इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है। दोस्तों अब हम एक एग्जाम्पल कुंडली लेंगे। ये जो स्क्रीन पे कुंडली देख पा रहे हैं, ये मकर लग्न का कुंडली है। अगर आपने मेरे लव मैरिज का वीडियो देखा होगा तो ये कुंडली में भी जातक का लव मैरिज दिखा रहा है, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी दोनों नवम स्थान में स्थित है। पंचम स्थान का स्वामी है शुक्र और सप्तम स्थान का स्वामी है चंद्र, दोनों नवम भाव में स्थित है। और जब पंचम में राहु होता है तो मैंने मेरे लव मैरिज के वीडियो में समझाया था कि ऐसी कंडीशंस में जातक का लव मैरिज होता है। अभी ये वीडियो के लिए जो मैंने रूल्स समझाए, जब भी राहु का दृष्टि शुक्र पे होता है और राहु का दृष्टि सप्तमेश पे भी होता है तो जातक का इंटरकास्ट मैरिज होता है। ये कुंडली के अंदर लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज क्लियरली देख पा रहे हैं। तो इसी तरह कुंडली एनालिसिस की जाती है। अगर आगे डिटेल में करना है तो नक्षत्र लेवल पे कुंडली एनालिसिस कर सकते हैं और जातक के परिणाम निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी फीडबैक या कोई भी कमेंट है तो मुझे अवश्य से कमेंट में पोस्ट करें, मैं आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।